हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर माध्यिका। कल हम लोगों ने पावर में पढ़ा था समांतर मार्ग। आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका चैप्टर। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। माध्यिका चैप्टर, ठीक है। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका और अच्छे समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दो तरह के सवाल आते हैं। एक सिंपल सवाल ऐसे आता है, आपसे कहेगा पहला सवाल, पहले टाइप का कहेगा आपको प्रथम 5 सम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक तो इसे दिखाया जाएगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं की ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 और क्या हो गया? 10 हो गया। तो आपको क्या करना है? नंबर गिनना है। नंबर आप देखिए कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे लिखना है 5। अब बताइए ये 5 जो है सम पद है कि विषम पद? जो पदों की संख्या गिने 1, 2, 3, 4, 5। 5 है पद तो 5 है। ये पद क्या है? पद जो 5 है, 5 संख्या जो होती है वो क्या होती है? विषम। तो हम सूत्र याद कर लेंगे, जब भी पद विषम हो तो माध्यिका का सूत्र जो माध्यिका का जो सूत्र होगा वो होगा n+1/2। आगे क्या होगा? पद। ठीक है, तो देखिए n का मान कितना है? देखिए 5 + 1/2 पद। 5 और कितना हो जाएगा? 6/2। भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 3 पद। यहाँ पे कर लेंगे पद। अब देखिए इधर लिखे दे रहे हैं 3 पद, तो पहला पद, ठीक, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तीसरा पद कितना हो गया? बताइए 6। माध्यिका का मतलब होता है मिडिल का, मध्य का। तो देखिए यहाँ पर ये दो बाकड़े छोड़ देंगे, बीच में कौन सा बचा? 6। जब विषम था तब ऐसे कर सकते थे, तो बीच में कितना आ गया? 6। समझ में आ गया ना? गया। तो एक टाइप तो ये हो गया विषम माध्यिका, जब पद विषम दिए होंगे तब माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला और देखते हैं 2-3 सवाल ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे देगा, कहेगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें बताया अभाज्य संख्या का भी बताया था। एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं, एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। यानी इधर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया? 11 हो गया। तो टोटल पद हो गए 1, 2, 3, 4, 5। पद कितने हो गए? 5। तो पदों की संख्या है n कितने हो गए? 5। और 5 भी लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? देखिए 5 क्या है? विषम है। और विषम का सूत्र क्या लगाएंगे? बताइए 5 है, यहाँ पे क्या करेंगे? बताइए 5 + 1/में हो जाएगा 2। आगे लिखेंगे पद। अब देखिए 5 और 1 6, और 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा। तो क्या लिखेंगे? 3 पद। 3 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? देखिए 5 हो गया। तो ऐसे लिख देंगे हम सीधे, क्या हो गया? 5। ठीक है, एक सम वाला समझ, एक विषम वाला समझ में आ गया आपको। अब हम लाते हैं आपको सम वाला, फिर जो मिले जुले आंकड़े आते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या कितनी संख्या जो कहाँ शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या हो गए? 10। अगर पदों की संख्या को देखा जाए तो कितने पद हैं? 10 पद हैं। तो कितने हो गए? 10। और 10 क्या होते हैं? देखिए सम। क्या हो गया? सम। तो सम माध्यिका का जो सम का सूत्र है वो लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका का सूत्र सम के लिए होता है, याद करिए आप लोग, n/2 पद, फिर ब्रैकेट में n/2 + 1 पद और अपॉन में 2 लिखना है। ये याद कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा। जब क्या हो? पदों की संख्या क्या हो? सम हो। तो n 10/, यहाँ पे n का मान कितना है? देखिए 10 है। तो क्या लिखेंगे? बताइए 10/2 पद, ये हो जाएगा।
यहाँ पे आइए देखिए 10/2 + 1, 10/2 + 1 वहाँ पर हो गया, बटन कितना देगा 2। देखिए भैया 10 को 2 से भाग करेंगे, सिंपल सा है, 10 को 2 से भाग करेंगे, इधर नहीं लिखते यहाँ नहीं लिखते तो आसान ही रहेगा। 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हुआ पर, प्लस 10 को 2 से भाग करेंगे 5 और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हुआ पर, 6वां पर हो जाएगा। बटे में आ जाएगा कितना लिखा था 2 लिखे, 5वां पर देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वां पद 5 ही है, 5वां पद कितना है देखिए 5 है, और छठा पद कितना है देखिए 6 ही है, और बटन कितना हो जाएगा 2, और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11/2, 11 को 2 से भाग करेंगे यानी कि 5.8। सो देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको नंबर लिखने हैं। पहले देखिए जो संख्या दी आंकड़े थे वो आगे लिख दिए, गिना कितने हैं, पद की संख्या 10 थी, 10 लिखा, 10 मतलब सम, और सम के माध्यम का सूत्र लगाएंगे, जो भी पद आएगा, तो अगर यहाँ पे 5 आएगा तो आगे 6 आएगा, अगर यहाँ पे 9 आएगा तो आगे 10 आएगा, यहाँ 3 आएगा तो आगे 4 आएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। और तो आप इस टाइप कर लेंगे, अब क्या हुआ, कभी भी आंकड़े ऐसे दे देगा, यहाँ से निकलेगा कि सम का या विषम का या प्राकृतिक का या भाज्य का, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, जैसे भी बताता हूँ। जैसे एक आंकड़े दे दिया आपको, दे दिया 21 है, 35 है, 37 है, 15 है, ठीक है, 18 है, 9 है, 38 है, 52, ऐसे दे देगा आपसे, और कहेगा कि इस आंकड़ों की माध्यिका निकालिए, याद कीजिए। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, आंकड़े दे दे आपको और कहे माध्यिका याद कीजिए, तो सबसे पहले आप आंकड़ों को क्या करना है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, किसी भी एक क्रम लिखिए, चाहे आप आंकड़ों को क्या लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। आरोह का मतलब जैसे पहाड़ पर चढ़ना, चढ़ने को क्या कहेंगे आरोह, तो आरोह क्रम यानी धीरे धीरे ऊपर की ओर, तो क्या होगा, आरोह का मतलब होगा बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखने पर, या अवरोही क्रम में, या अवरोही क्रम में, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे छोटा पद इसमें क्या है, देखिए 9 हो गया, 9 के बाद देखिए कौन सा मिल जाएगा हमको, यहाँ पे देखिए 15, कौन सा मिल गया 15, 15 के बाद क्या है देखिए 18 है, 18 के बाद देखते हैं कौन सा है, देखिए 21 है, 21 के बाद कौन सा मिल रहा है हम लोगों को 35, और 35 के बाद देखिए कौन सा है 37, 37 बाद कौन सा है 38, 38 बाद कौन सा है 52। अब देखिए सभी आंकड़े किस क्रम में लेंगे, आरोही क्रम में, या हम उल्टा भी चलेंगे अवरोही क्रम में। तो आप अगर आंकड़े को दे दे तो आपसे पूछे माध्यिका, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है आंकड़ों को या अवरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद वही काम है जो इतना करते हैं, पदों की संख्या की गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ कितना आगे 8 पद है, 8 का मतलब क्या हो गया संपद। देख लीजिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर गिन लीजिएगा ताकि ऐसा लगेगा कोई छोड़ तो नहीं गया, ऐसा नहीं है। तो इन कितने आगे 8, 8 का मतलब क्या है सम, तो माध्यिका का जो सूत्र लगाएंगे वो सम वाला लगाएंगे, माध्यिका सूत्र क्या होता है सम का, n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद अपॉन में क्या लेंगे बताइए भाई 2, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। देखिए n की जगह क्या लिखेंगे 8, तो 8/2वां पद, यहाँ पे आ जाइए 8/2 1वां पद, और इस पूरे के बटन का ले लेंगे 2, 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4वां पद, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 और 1 कितना लेकर लिखे 5वां पद, बड़ेगा लिखेंगे 2, 4वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 4वां पद, चौथा पद कितना दिया है देखिए 21, 5वां पद कितना दिया देखिए 35, बड़े कितना लिखा था 2, 5 और 1 कितना लेंगे 6, 2 3 कितना लेंगे 5, 56 बटे 2, 56 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 28, 56 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 28। तो ये हो गया आपका माध्यिका का तरीका। अब या तो आपको सम वाला करा देगा या विषम वाला देगा, ठीक है। अब देखते हैं वर्ग अंतराल वाले, दूसरे टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। ये सवाल पेपर में आता है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, 4 नंबर में आता है, ठीक है, आना बिल्कुल तय ही है कि आएगा ही। देखिए जैसे आपको देगा वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल, और यहाँ पे आपको दे देगा बारंबारता। ठीक है, तो इस तरह से देगा, एक वर्ग अंतराल दे देगा और दे देगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को आप बताइए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे सवाल में लिखता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो वर्ग अंतराल दिया है 40 से 50 तक, और बारंबारता मतलब दिया है 8, 9, 11, 6 और 3। इस तरह से दी है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। ठीक है, आपको जब भी माध्यिका ज्ञात करनी हो तो कुछ नहीं करना है, आपको वर्ग अंतराल वाले में इसमें एक हेडिंग डालनी है संचयी बारंबारता। इसको ऐसे देता हूँ, संचयी बारंबारता। कैसे करेंगे इसमें, संचयी बारंबारता, यहाँ पे सब लिखा है संचय। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना है, जोड़ना। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पे 8 है, पहला पद का लिखेंगे 8, करेंगे 8 हो गया। 8 जैसे है तो संचय बारंबारता का पहला लिखेंगे सेम, कितने जोड़ते जाइए, 8 में 9 जोड़ेंगे, 8 9 17, 17 में 11 जोड़ेंगे, 17 11 कितना हो गया 28, 28 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, 34 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सब लिखा बारंबारता। बारंबारता कल से बताया, कभी बताया था मैंने, बारंबारताओं का उपयोग करते हैं उसको एन से लिखते हैं। जोड़िए 8 9 17 और 11 कितने हो जाएंगे 28, 6 34 3 37, यानी जो यहाँ पर उत्तर लास्ट में आए वही क्या है, बारंबारताओं का योग है। ठीक है, तो समझ में आया इतना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दी हो, आपसे माध्यिका पूछेगा तो आप क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले आपको पहला पद लिखना है, फिर ये जोड़ते जाना है ऐसे। ठीक, ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखना है आपको n/2 पद लिखना है। n का मान कितना है, देखिए 37/2 पद। 37 को 2 से भाग करेंगे, देखिए 18.5 आएगा, तो 18.5 पद ये तो आएगा। ठीक है, सिंपल तरीका है। अब जितना भी पद आए उसको हमको इसमें देखना है, कैसे देखना है, देखिए यहाँ पे लिखा है 8, संचय बारंबारता लिखा है 8, इसका मतलब इसमें 1 से पद शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 8 तक हैं। 8 तक इसमें जैसे समाप्त होंगे, इसमें कहाँ से होंगे 9 से, अब 9 से कहाँ तक है बताइए, 17 तक, है ना। ये 9 से कहाँ तक है, 17 तक। देखिए 8 का मतलब क्या है, 1 से पद तक है 8 तक। 17 का मतलब क्या है, 8 से समाप्त हुए थे, इसमें 9 से 17 तक है, 17 तक समाप्त हो गए। 18 से 28 तक जो होंगे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 तक जो भी पद होंगे उसमें इसमें होंगे। तो 18.5 इसी में तो मिलेगा, इसी के मतलब इसमें मिलेगा, कुछ में 18 से शुरुआत है इसमें होगा, और जिसमें होगा याद कर लीजिए उसके सामने वाले को हमको स्मॉल f बोलना है। ठीक है, ये इसी के जिसमें मिला जिसमें करना था उसके सबसे आगे वाले को क्या करेंगे L1, और ये वाली चीज़ रहेगी L2, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये वाला L1, ये क्या हो गया L2, ये क्या हो गया स्मॉल f, और जिसमें पद मिला था उसके ऊपर वाले को बहुत बड़ा F यानी कैपिटल F, या वहीं स्कूल में C बताया तो आप C लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप C लिखना चाहे C लिखिए। ठीक है, ओके। फिर करना है आपको माध्यिका का सूत्र करना है, हम लिख लेते हैं L1 L2 स्मॉल f कैपिटल F। देखिए L1 और L2 का मान कितना है बताइए, 20 और 30 है, और इसमें कितना है देखो 11, स्मॉल f का मान 11, कैपिटल F का मान कितना है 17 आया है। ठीक है, तो L1 पता हो गया, L2 पता हो गया, स्मॉल f कैपिटल F। फिर आपको माध्यिका का सूत्र लिखना है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, देखिए L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में याद कर लीजिए n/2 माइनस कैपिटल F जो होगा वहाँ पे स्कूल में हो सकता है, आपको कहीं स्कूल में कॉलेज में या कोई अन्य टीचर्स F के जगह पर C बताएं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप C लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए L1 का मान कितना है बताइए 20 में, L2 का मान कितना हो गया 30, L1 का मान कितना हो गया देखिए 20, स्मॉल f का मान कितना हो गया 11, n/2 का मान हमने निकाला था, n/2 का मान कितना था 18.5 आया था, माइनस कैपिटल F का मान कितना आया था 17 आया था, ये हो गया था 20, 30 से 20 कितना कितना बचेगा 10 बटे 11, 18.5 17 घटाएंगे 1 दशमलव कितना बचेगा 5, 1 दशमलव कितना बचेगा 5। ठीक है, दशमलव उठाएंगे, ये दशमलव उठाया, पढ़ने का लिखेंगे पहले 1 दशमलव बाद 1 करके 0 बढ़ा दो, ये क्या हो गया करके
ये लिखा है 20 और प्लस 15 के बाद कितना लिखा है 11, ये लिखा है 20, 15 को 11 से भाग कर लीजिए, ठीक है, ये इधर नहीं दिख रहा है, इधर लिए थे, ये लिखा था 20 और 15 को 11 से भाग करेंगे, देखिए 11 एक कम 11, 4 बचा होगा और जैसे 10 लगाएंगे तो 4 से 0 बढ़ेगा 40 हो जाएगा, तो 11 3 33 यानी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21.3, एक गौर बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो 7 बचा होगा यानी 11 छक्का 4 6 लगेगा, 21 पॉइंट कितना आएगा 36, ठीक है। ऐसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए फिर से बताता हूँ, मैं 20 और बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए। कुछ नहीं करना, आपको डाल दिया होगा, आपको बारंबारता दे देगा, कहेगा आपसे माध्यिका ज्ञात कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सबसे पहले हेडिंग बढ़ानी है संचयी बारंबारता, उसमें क्या करनी है पहली बारंबारता लिखनी है सेम, फिर उसके नीचे और जोड़ती जाइए, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 11 जोड़ेंगे 28, 28 में 6 जोड़ा 34, 34 में 3 जोड़े कितना हो गया 37, यानी टोटल नंबर कितना हो गया 37 हो गए, जो बारंबारताओं का योग आया वो कितना गया 37, फिर आपको n/2 लिखना है, n के बटे में 2, तो 37 के बटे में 2 करेंगे तो कितना आया 18.5, 18.5 पद आ गया। ये पद इसमें हमको देखना है किसमें मिलेगा, देखिए इसमें 8 लिखा है, इसका मतलब इसमें 1 से पद शुरू है और कहाँ तक मिलेंगे 8 तक पद है। 17 का मतलब क्या है 9 से शुरू होंगे, 8 7 हो गए, 9 से 17 तक होंगे, इसमें क्या होगा 18 से कहाँ तक होंगे 28 तक होंगे, फिर 29 से 34 तक इसमें होंगे, फिर 35 और 36 37 में पद होंगे। तो ये कह रहा था, तो हमको 18.5 का चाहिए था, 18.5 यानी 18 समझ लीजिए, तो 18 वाला इसमें मिलेगा 17 तक हो गए थे, इसमें 18 यहाँ शुरू ही हुआ होगा, इसमें जिसमें मिलेगा उसके सामने को स्मॉल एफ क्या कहेंगे L1 और L2 और ऊपर वाले को कैपिटल एफ, इतना ध्यान रखिएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं एक सवाल और बताता हूँ आपको और अभ्यास हो जाए, ठीक है, एक दो सवाल बता दूंगा। देखिए अगर सवाल लिख रहा हूँ, अगर सवाल में बारंबार ये वर्णक्रम सेम दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्या क्यों चेंज है बारंबारता है, वो देखते हो बारंबारता देखते चेंज है, क्या दिया है पहला दिया है 6, फिर दिया है 9, फिर दिया है 12 और फिर दिया है 8 और फिर दिया है लास्ट वाला 15। तो जैसा तरीका मैंने बताया था मालिका का वही करेंगे सेम। पहला क्या लिखेंगे बताइए, संचयी बारंबारता का क्या लिख देंगे, ये हो गया 6 में भी 9 जोड़ेंगे, 6 9 कितने हो जाएंगे 15, पहला सेम लिखेंगे, फिर इसमें जोड़ते जाइए, 6 में 9 जोड़ेंगे 15, फिर 15 में जोड़ेंगे 12 और 15 12 होते हैं 27, 27 में जोड़ेंगे 8 तो हो जाएंगे 35 और 35 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 50, यानी n का मान कितना आ गया है 50, n कितने आ गए हैं 50। तो जब 50 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले n/2 यानी कि 50/2 और 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें 25वां पद, क्या आ जाएगा 25वां पद। अब इसको कैसे इसमें पता करेंगे, देखिए L1 L2 कैसे निकालेंगे, देखिए 6 लिखा है, इसका मतलब इसमें 1 से 6 तक पद है, फिर इसमें 7 से 15 तक होंगे, इसमें मतलब ये 16 से 27 तक, 16 से 27, तो इसमें 27 पहले 26 आया होगा 25 आएगा, तो 25वां पद इसी में होगा और जिस वाले पर होगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा बताइए स्मॉल एफ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बताइए कैपिटल एफ, और स्मॉल एफ के आगे वाली ये चीज़ क्या हो जाएगी L1 और ये क्या हो जाएगा L2, यानी L1 का मान लिख देंगे 20, L2 का मान लिख देंगे 30, स्मॉल एफ का मान कितना हो गया 12, कैपिटल एफ का मान कितना हो गया 15। बस इतना आपको पता करना है और कुछ भी नहीं करना, आप ये पता हो जाए फिर तो केवल आपको मान रखना है सूत्र में, ठीक है। सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर L1 + L2 - L1 / n/2 माइनस, यहाँ पे एक तरीका पर C लिखा जाता है या C लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको तो करेंगे, ये देखिए L1 क्या है L1 का मान कितना होगा देखिए 20 हो गया, L2 - L1, L2 का मान कितना हो गया देखिए 30 माइनस L1 का मान कितना हो गया देखिए 20, स्मॉल एफ का मान कितना हो गया ये हो गया 12, फिर आते हैं n/2 का मान कितना है 25 माइनस कैपिटल का मान कितना है देखिए 15 है, तो देखिए ये हो गया 20, 30 से 20 हटाएंगे 10 बटे हो गया 12, 25 से 15 हटाएंगे बटे 10, ये होगा 20, ये होगा 10 नाम 100 और बटे 12, इसको आप ऐसे भाग कर लीजिए, 12 का पारा पड़ेगा 100 आ जाए, 12 ठीक 96, 12 ठीक 96 बचा होगा 4, जैसे 10 लोग आएंगे 4 के जोड़ रहेगा 40 रहेगा और 12 3 36, कुल मिला के कुछ नहीं करना था 28.3 आंसर हो गया। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, माध्यिका बिल्कुल भी कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तरीका मैंने बताया है संचयी बारंबारता निकालने पर, देख लीजिए सवाल को, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा और
अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ समझ नहीं आता पूछिए उस पर, ठीक है। एक सवाल मैं ऐसा बताता हूँ, इसमें एक्स वाई के मान पूछ लेता है आपसे, ठीक है। वो पेपर में आ भी आता है और इसमें माध्यिका दी होती है पहले से एग्जैक्ट, और आपसे पूछ लेगा कि एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले और मैं एक बार और बता देता हूँ ताकि और प्रैक्टिस हो जाए एक सवाल, ठीक है, माध्यिका का। जैसे वर्ग बता दिया 0 से 10, 10 से 20, 30 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ऐसे दिया है, ठीक है। और ये दिया 12 बता दिए 5, इसमें दिया x, ये 5 है, ये x है, ये दिया हुआ मान 15 सॉरी 20 है, 20 है और 15 है, ठीक है। y दिया है और ये दिया है 5, ठीक है। इस तरह से दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5x 20 15 से दिया है, आपको जो तरीका मैंने बताया वही करना। और 12 मात्राओं का योग दिया है पहले से एडवांस में, कितना दिया है 60 दिया है, क्या दिया है 60 दिया है, ये इतना दिया है, कुछ नहीं दिया है। और माध्यिका दी है, माध्यिका का जो मान है इस बार दिया है पहले से, सवाल में कह रहा है माध्यिका जो है कितनी है 28.5 है, माध्यिका का मान कितना दिया है 28.5। तो इस माध्यिका का मान पता है, ठीक है, और माध्यिका का मान पता है आपको, कोई x का और इस y का मान पता करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका जो मैंने बताया आपको वही फॉलो करना है। पहले यहाँ पे 5 लिखा है, आप यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5, फिर ये 5 में x, तो ये करेंगे 5 प्लस x, फिर 5 में 20 जोड़ेंगे, 20 और 5 कितना हो जाएगा, देखिए 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस x, 40 में y जोड़ेंगे 40 प्लस x में, तो 40 प्लस x प्लस y, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। यहाँ कितना लिखा है n कितना दिया है 60, तो 60 और बटे का लिखा है 2, 60 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा देखो 30वां पद, कौन सा आएगा देखो 30वां पद। अब अगर ध्यान से देखो तो जो ये n आया है इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए जो n का मान आया है वो कितना लिखा था 60, और n जो है ये भी तो n है, ये कितना है देखिए 45 प्लस x प्लस y बराबर 60। हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार इसको लिखा रहे हैं, ठीक है। ये बताइए n बटे 2 कितना गया था 60 बटे 2 30वां पद, तो 30वां पद। अब इसमें बताइए 30वां पद इसमें आएगा, देखिए इसमें 5 लिखा है यानी 1 से 5 का पद होगा, 5 प्लस x, 5 प्लस x यानी कुछ भी हो सकता है कि मतलब 5 से बनता था जा सकता है, यानी 25 लिखा है तो 25 से क्या होगा, तो यानी हमको जाना है 30वां पद, इसमें तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा 25 प्लस x, 25 प्लस x। मान लेते हैं x का मान 5 होगा, मान लेते हैं x का मान 5 हुआ, अगर x का मान 5 हुआ तो 25 और 5 क्या हो जाएगा 30, तो 30वां पद हमको इसमें मिल जाएगा। तो हम मान के चलते इसमें होगा, अगर इसमें नहीं निकलता, अगर कम आता है मान नहीं आता है माइनस में आता है तो ये वाला करेंगे, ठीक है। तो 25 प्लस x, मान लेते हैं x का मान 5 होगा, x का मान 5 है और इसमें होगा तो n बराबर का 30 लिखा था, तो इसमें वाला इस वाले आएगा, इस वर्ग में आएगा, इसमें आएगा, तो ये वाला सामने वाला होता है, ये क्या हो जाएगा बताइए स्मॉल f, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बताइए कैपिटल F, ये वाले क्या हो जाएंगे बताइए L1 और ये क्या हो जाएगा L2। यानी L1 के स्थान पे हम लोग कर सकते हैं बताइए 20, L2 के स्थान पे कर सकते हैं 30, स्मॉल f के स्थान पे लिख सकते हैं 20 और कैपिटल F के स्थान पे लिख सकते हैं 5 और प्लस का लिख सकते हैं x, ठीक है। माध्यिका दी थी 28.5, L1 का मान बोलिए कितना दिया, देखिए 20 दिया है, L2 का मान बोलते हैं 30 माइनस 20, स्मॉल f का मान कितना देखिए 20 दिया है, n बटे 2 का मान कितना दिया है 30, कैपिटल F का मान कितना दिया है, ये देखो 5 प्लस x, किस तरह से दिया है, ये लिखा था 28.5, ये 20 इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, 30 से 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 और बटे का लिखा गया 20, यहाँ लिखा था 30 और ये घटाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का, 28.5 से 20 घटा देंगे और दशमलव कितना हो जाएगा 5, इस 0 से 0 का हो गया था, कट गया था 1/2, 30 से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 25 माइनस x, से गुणा कर दोगे 2 का 5 से कर देंगे 2 5 10, 2 अच्छी 16 है कितना हो जाएगा 17.0 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है देखिए 25 और माइनस का लिखा है x, 25 माइनस का लिखा है x लिखा है, ठीक है।
अब क्या करना है, ये माइनस का एक्स इधर ले आइए, इधर क्या लिखा रहेगा 25, और ये प्लस का 17 देगा, क्या देगा माइनस का, यानी कुल मिला के x बराबर 25 से 17 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, x का मान कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा था, देखिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको आते हैं यहाँ पे हल करिए, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर दिया था 60, तो ये हो गया 45 प्लस एक्स का मान कितना है 8 प्लस वाई बराबर 60, 45 और 8 जोड़ लेंगे तो 53 हो जाएगा बराबर 60, या वाई बराबर क्या हो जाएगा 60 और माइनस 53, यानी वाई बराबर कितना देगा 7, क्या देगा 7। अब देखिए एक्स का मान 8 है, वाई का मान 7, 8 7 हो गए 15, और 15 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी मेरा उत्तर क्या है राइट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, परीक्षा के लिए अगर जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनता है पेपर में तो ये प्रश्न आने की संभावना है। इस तरह का दूसरा आ सकता है, लेकिन आंकड़े यानी चेंज हो सकते हैं, बाकी मेथड आपको ऐसे सेम रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुलक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप माध्यमिक को अच्छा समझ गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।